are already parasites in society. You attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, Lord. I understand, Lord. I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. यह संघर्ष सत्ता के अंदर और सत्ता के बाहर खड़े लोगों के बीच का संघर्ष है। यह बात भी सच है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कॉकरोच जैसे रूपक का इस्तेमाल न करते उस गद्दी पर बैठकर तो ज़्यादा बेहतर होता। असली कॉकरोच वह है जो सिस्टम को, सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाए, और कॉकरोच कोई भी हो सकता है। वह एक आम आदमी भी हो सकता है, वह एक अफसर भी हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक अवमानना याचिका की सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के अपॉइंटमेंट्स में अपने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज हुए और उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा, आरटीआई एक्टिविस्ट, पत्रकार, सोशल मीडिया कमेंटेटर, ये ऐसे कुछ लोग हैं जो असफल हो जाते हैं, लेकिन इन फील्ड्स को ज्वाइन कर कॉकरोच की तरह जो है सिस्टम पर अटैक करते हैं। और उन्होंने वकीलों से भी कहा, क्या आप भी उसी कैटेगरी में आना चाहते हैं? उनके कहने का मतलब यह भी था वकील साहब लोगों से कि सीनियर जूनियर टैग के लिए आप जो लड़ाई कर रहे हैं वह इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है आप अपने पेशे के साथ कितने ईमानदार हैं। लेकिन उनके कहने का मतलब यह निकाला गया कि जो बेरोजगार युवा हैं वो वकील बनते हैं, आरटीआई उपयोगकर्ता बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं सिर्फ अपनी असफलता के कारण, न कि किसी अधिकार या पब्लिक पार्टिसिपेशन के उद्देश्य से। इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सफाई भी दी, लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था और अभी भी विवाद पूरी तरह से गर्म है। देखिए, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, समाज की असली परीक्षा इस बात से होती है कि लोग असहमति के समय कैसा व्यवहार करते हैं। और इस बात को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अक्सर दोहराते रहते हैं। मुद्दा यहाँ कॉकरोच नहीं है, मुद्दा है सिस्टम से बाहर और सिस्टम के अंदर बैठे लोगों के बीच जो अविश्वास है उसका। दो तरह की मानसिकताएं काम करती हैं, एक जो सत्ता के भीतर है, दूसरा जो बाहर खड़े होकर सवाल करता है, विरोध करता है और कभी कभी सिस्टम से लाभ भी लेने की कोशिश करता है, लेता भी है और नहीं भी ले पाता है। समस्या तब शुरू होती है जब दोनों एक दूसरे को एक कैटेगरी मानने लगते हैं, एक क्लास मानने लगते हैं, श्रेणी मानने लगते हैं। ऊपर बैठा व्यक्ति हर आलोचक को, हर क्वेश्चन करने वाले को ब्लैकमेलर समझने लगता है, और नीचे खड़ा व्यक्ति, सिस्टम से बाहर खड़ा व्यक्ति हर अधिकारी को, हर जज को, हर नेता को भ्रष्ट समझता है। कठोर भाषा का प्रयोग होने लगता है, तिरस्कार पैदा होता है, और यहीं से सत्ता बनाम नागरिक का एक शाश्वत संघर्ष शुरू हो जाता है। जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं कि पावर इज नॉट अ मीन्स, इट इज एन एंड। जब व्यक्ति लंबे समय तक शक्ति और विशेषाधिकार में रहता है तो उसे लगने लग जाता है कि असल में व्यवस्था वह खुद है, और वहीं पर जब आम व्यक्ति लगातार उपेक्षा महसूस करता है तो उसे संस्था दुश्मन दिखने लगती है। लेकिन लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वह यह है कि साधारण नागरिक भी सवाल पूछ सकता है। हमारा संविधान किसी व्यक्ति की कीमत उसकी गाड़ी, जूते, वेतन, बंगले, ग्रेड पे से तय नहीं करता कि कौन आम है और कौन खास। आम नागरिक को भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं जो किसी बड़े अफसर को मिलते हैं। यह भी सच है कि एक्टिविज्म, हर एक्टिविस्ट ईमानदार नहीं होता। कुछ लोग आरटीआई का, पत्रकारिता का, सोशल मीडिया का, कानून का उपयोग जनहित के लिए करते हैं, तो कुछ लोग सौदेबाजी और दबाव के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन माध्यम का अगर दुरुपयोग होने से पूरा सिस्टम गलत साबित नहीं हो जाता। एक जज के यहाँ नोट निकल आए तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जुडिशरी ही भ्रष्ट हो चुकी है। व्यवस्था की आलोचना करने वाला हर व्यक्ति अराजक नहीं होता, और व्यवस्था के भीतर बैठा हर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, हर व्यक्ति बेईमान भी नहीं होता। अगर सिस्टम आलोचना सुनना बंद कर देगा तो वह कठोर हो जाएगा, और अगर जनता का हर व्यक्ति संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को दुश्मन समझने लगेगा तो अराजकता पैदा हो जाएगी। लोकतंत्र की पहचान यह नहीं है कि यहाँ विवाद होते हैं या विवाद नहीं होते हैं, बल्कि पहचान और खूबसूरती यह है कि असहमति के बावजूद भी इंसान की गरिमा बची रहे। जो भारत देश में न्याय की सबसे ऊंची गद्दी है, उस पर बैठे व्यक्ति के मुंह से कॉकरोच जैसे रूपक का प्रयोग अगर नहीं किया जाता
तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर भी यहाँ बताना चाहूँगा कि कॉकरोच को घटिया समझना एक एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है, मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। प्रकृति में कॉकरोच का बहुत ही अहम योगदान है। वह ग्रेट डिकम्पोजर है। करोड़ों वर्षों से पर्यावरणीय संतुलन का, बायोडाइवर्सिटी बैलेंस का, खाद्य श्रृंखला का, फूड चेन के संतुलन का वह एक अहम किरदार है। उसे बीमारी फैलाने वाला जो माना जाता है, दरअसल वह गंदगी खुद नहीं पैदा करता, बीमारी खुद नहीं पैदा करता, बल्कि मानव जनित गंदगी को बीमारी के रूप में मानव को वापस लौटाता है। हम जो इस पर्यावरण को लौटाते हैं वही लौटकर हमारे पास आ जाता है। फिर भी अगर आप कॉकरोच को गंदा प्राणी मानते ही हैं और यह सारा खेल कॉकरोच पर ही केंद्रित है, तो आपको बताना जरूरी हो जाता है कि असली कॉकरोच है कौन। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ, लालच, घृणा, भ्रष्टाचार, झूठ, ब्लैकमेल, जाति अहंकार, सत्ता के दुरुपयोग, सनसनी से समाज में अस्थिरता पैदा करने का काम करे, ऐसा काम करे, देश को, समाज को नुकसान पहुंचाने वाला काम करे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए, पानी, हवा, पानी, मिट्टी को गंदा करे, ये सभी कॉकरोच मानसिकता के प्रतिनिधि हैं। और ये गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, अफसर भी हो सकते हैं, एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, सवर्ण या दलित भी हो सकते हैं।